अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड इवनिंग। इतवार का दिन है और इतवार के दिन मैं आती हूँ आपके सामने इस्लामाबाद डायरी लेके। कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सी बातें सोची होती हैं, दिमाग में वो प्रोसेस होता है, वो चल रहा होता है, लेकिन वो अदा नहीं की जाती हैं। आज भी कुछ ऐसा मेरा यही हाल है। कुछ ऐसे मेहमान मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपको तो पता है ना कि हम आपको मिलाते हैं इस्लामाबाद के ऐसे लोगों से जो कि इस्लामाबाद की शनाख्त बने, जिन्होंने इस्लामाबाद का नाम और ऊंचा किया, जिनकी वजह से हम फ़ख्र महसूस करते हैं। और इसके अलावा कुछ सेगमेंट्स होते हैं, आपको इस्लामाबाद में होने वाली एक्टिविटीज़ भी दिखाते हैं। पता तो चले ना आपको कि इस्लामाबाद को दुनिया की खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में क्यों शुमार किया जाता है। इन लोगों की वजह से, एक्टिविटीज़ की वजह से, यहाँ की खूबसूरती की वजह से, जिसका इजाफा जो है ना वो ये लोग करते हैं। और इसके अलावा फ़िल्म सेगमेंट भी होता है जिसका मुझे शदीद इंतज़ार है। रिव्यूज़ आपको देने हैं और हमने लास्ट वीक ऐसे भांडे फोड़े थे एजाज़ के साथ मिलके, ऐसी बातें आपको बताई थी कि मुझे खुद हैरत हुई थी। तो वो सेगमेंट भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आपको मिलाऊँ ऐसे मेहमानों से जो कि मुझे टाइम नहीं दे रहे थे। उनके पास टाइम ही नहीं था मेरे लिए, लेकिन जब मैंने बोला कि आपने इस्लामाबाद डायरी में आना है, K2 TV में आना है, तो उनका हाँ चलो ठीक है हम आ जाते, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाएगी। मेरे साथ पहले मौजूद हैं एक ऐसी ट्रांसजेंडर खातून, अब मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन ये अपनी कम्युनिटी के लिए ये फ़ख्र का बाइस बनी है। पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में ही लोगों तक पहुंचाया है जो नहीं जानते थे कि ये कम्युनिटी कितना काम कर रही है, बल्कि इनको ये एजाज़ भी हासिल है कि बैरून मुल्क भी अपने नाम को रोशन कर रही हैं। चाहे वो कोई सरकारी इदारा हो जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, रीम शरीफ को आप जगह जगह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी शख्सियत ही ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, मैं कहना भूल गई थी, डांटेंगी मुझे ये। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। बात बड़ी अच्छी लग रही है, इस बारे में बताइए आप। इसका क्रेडिट तो आपको ही जाता है क्योंकि आपने रिकमेंड किया है कि इस तरह से कुछ आपको अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा चलो। रीम जो है ना बड़ी सीरियस होकर बैठी थी, मैं कहा चलो जरा कुछ बालों शालों का जिक्र कर दूं, हालांकि जवाब में इसके मेरे बालों की तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा, उनके साथ बैठे हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी बहुत सी, कहते हैं ना कि मल्टी टैलेंटेड भी हैं, बहुत सी पर्सनालिटी की डायमेंशंस भी हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, ड्रम बजाया करते थे और ड्रम आज वो लाए नहीं है, तो कुछ इंतज़ाम करेंगे, उनका कुछ शायद ढोलकी से काम चल जाए, तबले से। मेरे बहुत पसंदीदा शख्सियत हैं जी, बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, और एक और तारुफ इनका बनता है, लेकिन वो इतनी जल्दी मैं आपको नहीं बताऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं, 10 साल के बाद टेलीविज़न पर आ रहे हैं। पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री की बुनियाद जिन लोगों ने डाली उनमें इनका नाम भी आता है, रिजवान नियाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं रिदा? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया 10 साल बाद, किसी ने बुलाया तो सही। 10 साल पहले तो मैं इतनी सी थी ना, इसलिए। इससे मतलब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगा और मैंने कोई तारुफ कम कराया आपका, है ना? और आप म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जर्नी का आगाज़ कहाँ से करें? आपकी डायरेक्शन की बात करूँ, ड्रामों की बात करूँ, प्रोडक्शन की बात करूँ, गानों की बात करूँ, गाने का सिलसिला कहाँ से था? रिदा, इट ऑल स्टार्टेड जब मैं अपना FA कर रहा था, और मैंने म्यूज़िक का बहुत शौक था शुरू से। सही। तो हम कुछ फ्रेंड्स थे, हमने सोचा कि यार क्यों ना कोई म्यूज़िकल ग्रुप बनाया जाए और इस्लामाबाद में भी इंट्रोड्यूस किया जाए। 90s की बात है ना ये 90s की नहीं बात, ये 80s की बात है। ओह अच्छा। हाँ, ये 80s की बात है। और उस वक्त हमने सोचा कि हम कोई म्यूज़िक ग्रुप बनाएं और हम लाइव कॉन्सर्ट्स करें, इस्लामाबाद में भी कोई एक्टिविटी हो और सारा कुछ हो, बिकॉज उस टाइम पे तो इस्लामाबाद वाज अ वेरी डेड सिटी, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। आई रिमेंबर 7 बजे घर बंद हो जाते थे और 12 गीदड़ वगैरह फिर रहे होते थे, इट वाज होपलेस सिचुएशन। तो फिर हम लोगों ने एक बैंड बनाने की कोशिश की, और आप यकीन करिए उस वक्त कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ नहीं मिलता था। इस्लामाबाद में नहीं मिलता था? नो, आई थिंक इस्लामाबाद अपारा से शुरू होता होगा और F6 पे खत्म हो जाता होगा। एग्जैक्टली, दैट इज द केस। तो हमने क्या किया, हमने कहा चलो यार कुछ करते हैं। तो एक दोस्त ने तो लकीली गिटार मंगवा लिया बाहर से, और उस जमाने में नया निकला था कैसियो VL टोन, छोटा सा होता था इतना करके। जी बिल्कुल। तो एक लड़के के पास वो था। अब प्रॉब्लम ये आई कि हमने कहा ड्रम सेट का क्या करें। तो लिटरली हमने ये प्लान किया कि वी वेंट टू सियालकोट, और वहाँ जाके जो बैंड वाले चीज़ें बजाते हैं हमने वो चीज़ें जमा की, एक बेस यूनिट, एक ड्रम सेट असेंबल किया हमने। सारे पहले पीसीस खरीदे। जब खरीदे हम वापस आए तो हमारा एक दोस्त था जो प्री इंजीनियरिंग में था। तो व्हाट ही प्लान वाज, उसने सारी रॉड्स उसके साथ स्टैंड बना के, एक वेल्डर बहुत अच्छा हमने ढूंढा और हमने उससे वेल्ड कराया,
वेल्ड कराने के बाद सारा कुछ हमने वेल्ड करा के सब जुड़वा के, जिस तरह एक ड्रम सेट होता है उस तरह उसको करके और सारी चीज़ें करके, और वो जो ब्रांड वाले यूं यूं बजाते हैं, हमने उसको हाई-हैट्स बना दिया जो हम जिस पे हम करते हैं ड्रमिंग वगैरह, एंड हमने डिस्क बड़ी बड़ी ली, उसको हमने अपना बना लिया, एंड दैट इज हाउ वी मेड द ड्रम सेट। एंड आप यकीन करें उस जमाने में कॉस्टेड अस 1200 रुपए। बस नहीं उस जमाने में 1200 बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। तो 1200 रुपए में हमने एक ड्रम सेट देसी बना दिया जो कि बिल्कुल लगता था कि इट वाज एन ओरिजिनल ड्रम सेट, और हमने उस पे एक कंपनी का नाम भी लिख दिया, ब्रांड लगा दिया ताकि अगला समझे इट्स ब्रांडेड। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। हमने कभी प्रैक्टिस करना आफ्टर कॉलेज आवर्स 2 घंटे 2.5 घंटे, और हम सिग्नेचर सॉन्ग्स ही करते थे ज़ाहिर। और बैंड मेंबर्स तो बताया ना कितने यादगार वो लोग हैं जिन्होंने म्यूजिक की बुनियाद डाली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिक 89 से आई गेस ये बैंड। नहीं, म्यूजिक 89 तो शोएब मंसूर साहब ये बहुत पहले था। उससे भी पहले था? ये था, मैं आपको बात कर रहा हूँ, दिस इज वे बैक। जान के साल नहीं बता रहे ना मुझे? नहीं मैं जान के साल, मतलब मेरी उम्र पता चल जाएगी। ये आई थिंक इट वाज वे बैक इन 84 85। अच्छा जी। और ये उसका तो हमने स्टार्ट किया था। ठीक। और हम सारे दोस्त थे, और हम लोगों के पास उस जमाने में वेरी लकी, हमारे पास ट्रेल बाइक्स होती थी, तो हम उसी पे घूमते रहते थे। अच्छा जी, वाओ, अच्छा। डर्ट बाइकिंग और ये सारा कुछ। ये तो मैं सोचता हूँ वक्त से पहले बहुत चीजें कर ली, जो लोग अब चीजें एंजॉय करते हैं शायद हमने बहुत पहले कर ली। तो क्या आपको मना कर दिया एंजॉय करने से? अब नहीं, मैं बहुत चीजें करता हूँ। अभी भी ड्रम बजाया करें, है ना? मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो खैर ये स्टार्ट हुआ हमारे में एक ग्रुप का, उसका नाम उस जमाने हमने नाइट्स रखा था। नाइट्स? हाँ जी, के से। जी बिल्कुल। हाँ, उसके बाद फिर हमने वो स्टार्ट किया, और हमने, मुझे याद पड़ता है, हमने पहला कॉन्सर्ट किया था इस्लामाबाद में F7 में, जो एक गर्ल्स अब कॉलेज बन गया, उस जमाने में स्कूल था, उसका हॉल हमने बहुत मुश्किल से लिया। we literally went to the principal, we begged her, we gave her the guarantee कि जी कोई खराब भी नहीं होगी। गर्ल्स कॉलेज? हाँ जी। तो वो क्यों? नहीं, वो हॉल शाम में हमने यूज करना था, सुबह तो हम जा नहीं सकते। अच्छी चाहते होंगे आप इसलिए। नहीं पैदा था, सुबह नहीं जा सकते। मैं बड़ा कोशिश करी उन्हें ट्रैप करने की, लेकिन नहीं। तो खैर हमने वहाँ पहला कॉन्सर्ट किया, एंड देयर आर अबाउट 85 पीपल हु टर्न्ड अप। वाओ, नॉट बैड। हमने 20 रुपए का टिकट रखा था, अच्छा, एंड दे टर्न्ड अप, एंड साउंड सिस्टम कुछ एलैबोरेट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। एनीवे इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हमने 2-3 कॉन्सर्ट्स किए, उसके बाद एक और बैंड बना हमारा स्कैनर्स के नाम से। तो उसको इक्विपमेंट आ गया था, जरा एडवांस हो गया और बेहतर हो गया। नेफ्टेक उस वक्त हायर पे मिलता था, जो पहला सिनेमा घर था इस्लामाबाद में। वी मिस दैट प्लेस लाइक एनीथिंग, एंड आई रिमेंबर स्टिल सीइंग द फर्स्ट फिल्म ओवर देयर, स्टार वॉर्स, एंड दैट वाज so good. Really? Oh my God! I can't explain you the experience. इस पे भी आते हैं, मुझे लगता है कि वो डायरेक्टर इनका जाग चुका है कौन कौन से उन्होंने प्रोजेक्ट किए। लेकिन मैं चाहूँगी कि जो रीम है अपनी जर्नी के बारे में बताइए। रीम, आप पहले भी मेरे किसी एपिसोड प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं जब मैं करती थी वीकेंड लाउंज। बिल्कुल। और अब आई हैं। जी बिल्कुल। कितना चेंज आया लाइफ में? काफ़ी चेंज आ चुका है। उस टाइम पे मैं आई वॉज वर्किंग इन द पंजाब पुलिस जी, और पहली आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी? यस, मैं पाकिस्तान की पहली ट्रांस फ़र्द हूँ जो कि पुलिस में जिसकी जॉब हुई, और उस टाइम पे मैं पुलिस में थी। और आपके शो में मुझे आज भी याद पड़ता है, एंड आई मस्ट मेंशन दिस थिंग, कि आपका जो वीकेंड लाउंज था उसको देखने के बाद मेरे भाई ने मुझे कॉल की, और उसने कहा कि उन्होंने ये कहा कि मुझे माफ़ी चाहिए आपसे। उन्होंने एक्सेप्ट किया मुझे, और उन्होंने कहा कि मैं आपको हमेशा से जो मिसजेंडर्ड करता आया हूँ, मैं इसका ख्याल रखूँगा। आप एक ट्रांस खातून हैं और मेरे लिए अब से खातून हैं। अच्छा, सही। ये कि इसका क्रेडिट आपके शो को जाता है। थैंक यू। सो जो हमारा ये मीडिया है जिसके ज़रिए हम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं बहुत सी फीलिंग्स, बहुत से आइडियाज़, बहुत से अपने अपनी इनर सेल्फ को, वो इम्पैक्ट रखती है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उतना मीडिया सेलिब्रेट किया नहीं जाता जितना किया जाना चाहिए, लेकिन आई ट्रूली बिलीव के परफॉर्मिंग आर्ट्स इज़ अ मीडियम जिसके ज़रिए बहुत सा चेंज, सोशल बिहेवियर स्पेशली, बिल्कुल जो फिक्स हो सकता है। सो यस, ये चेंज है। उस टाइम पे आई वॉज स्ट्रगलिंग, और इस टाइम पे मैं कुछ स्टेबिलिटी के साथ हूँ, फैमिली एक्सेप्टेंस हो चुकी है, सोसाइटी में एक ऐसा मुकाम रखती हूँ जिसमें लोग डिग्निटी की नज़र से देखते हैं। और आपको लगता है कि इतना चेंज आया लोगों के रवैयों में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ?
बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह का कि 2018 में जब ये कानून पास हुआ, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018, इस कानून के बाद जो है वो सेंसिटाइजेशन के प्रोसेस स्टार्ट हुए, गवर्नमेंट की तरफ से भी, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी, और लोगों ने कहीं ना कहीं सोचना शुरू किया कि कुछ तो ऐसा है जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने इन लोगों को रिकग्नाइज किया है। बिल्कुल सही। सो दे आर नॉट एज मच जितना हमारे अंदर स्टिग्मा है, हाँ। वो उसको एड्रेस वो उन्होंने किया, और फिर हमने जाके जो है वो ट्रांस एक्टिविस्ट ने, लीडर्स ने ऐसी प्रेसिडेंट सेट किए कि लोगों ने बाकायदा तौर पे लोगों के बिहेवियर्स में चेंज आना शुरू हुआ, यूथ खास तौर पे। यूथ जो है वो हमें उतना ही इक्वल स्पेसेस पे ट्रीट करती है जितना वो किसी भी लेट्स से के जो मेल हैं वो फीमेल को करते हों और फीमेल मेल को करती है। आई बिलीव कि किसी को इंसान समझने के लिए इंसान का बच्चा बनना बहुत ज़रूरी है कि आप अक्ल से शऊर के साथ सोचें। और मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये नॉर्मली उस वक्त जब आपको बुलाया था, उस वक्त भी मेरी टीम ने, मेरी मैनेजमेंट ने और केवान साहब ने मुझे सपोर्ट किया, जो कि एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट था, और अभी भी उन्हीं की सपोर्ट है कि आप यहाँ मौजूद हैं। और मेरा इदारा वादा कर रही हूँ कि मुझे सपोर्ट करता रहे, क्योंकि हम लोग टैलेंट को देखते हैं कि कितना किसमें हुनर है। तो डिंग डिंग डिश, ये मैंने ड्रम बजा दिया है रिजवान साहब के लिए। या हम दे रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आइए, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। जी वेलकम बैक। हालांकि कैमरा में खासी अनमोल कट करके रिजवान साहब को दिखाना चाहिए था, बिकॉज इनको बोलना चाहिए था वेलकम बैक। सर आप बोल सकते हैं वेलकम बैक? ये मेरा कैमरा आपके सामने जी। वेलकम बैक जी, एंड वेरी नाइस ऑफ यू टू कीप ऑन लिसनिंग टू आवर बोरिंग टॉक एक्सेप्ट रीम, एंड प्लीज आई हैंड इट ओवर टू रिदा नाउ। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। और अच्छा, मुझे एक बार पता चली ऐसे ऐसा जो है ना वो लेयर्स खुल रही हैं सामने आने के। रिजवान साहब जो हैं वो जिम्नास्टिक भी करते थे। सर ये कहाँ से, मतलब क्यों ख्याल आया, क्रिकेट क्यों नहीं खेली? ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मुझे बस हमारे भी रिसोर्सेज हैं। रिदा इस तरह था कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई थिंक ये 6th या 7th क्लास की बात है, तो हमारे स्कूल में बहुत अच्छे एक जिम्नास्टिक इंस्ट्रक्टर थे, एंड ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन एज अ पर्सनैलिटी वाइज एंड एज अ पर्सन। तो मुझे बड़ा शौक था, क्योंकि नादिया कमानीची उस ज़माने में हमारे टाइम पे होती थी, एंड आई यूज्ड टू वॉच हर द वे शी यूज्ड टू डू जिम्नास्टिक एंड ऑल दैट। तो आई वाज वेरी वेरी ऑब्सेस्ड बाय जिम्नास्टिक। सो मैंने ज्वाइन कर लिया, एंड आई स्टार्ट लर्निंग इट, एंड अल्लाह ने इतना करम किया कि आफ्टर 2 years of practice and shows, I was the best gymnast of Punjab for 7 years. For 7 years? 7 years. Great. 7 years. And then मैंने छोड़ दिया। टाइम नहीं होता था, नहीं स्कूल कॉलेज की स्टडीज हो गई। अम्मी अब्बा ने नहीं कहा कि क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? क्रिकेट तो बहुत खेलता हूँ मैं, अपने यूनिवर्सिटी टीम का कैप्टन था, एंड वी वन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स फॉर कंसेक्यूटिवली 2 years. ओह माय गॉड, अच्छा कोई काम छोड़ा भी आपने? बहुत। अम्मी बिल्कुल ठीक हैं, और जो फैमिली एक्सेप्टेंस होती है ट्रांसजेंडर अफराद के लिए या किसी भी इंसान के लिए, ठीक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अनफॉर्चुनेटली हम जो ट्रांसजेंडर अफराद होते हैं, फैमिली सपोर्ट मिल नहीं सकती या मिल नहीं पाती, उसकी जो भी रीज़न ठहरती है। मैं बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाऊंगी। आज मैं चाहूँगी कि हम सेलिब्रेट करें, बस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को हम अवॉइड करते हैं आज। तो ये कि मेरी फैमिली एक्सेप्टेंस और मेरे वजूद की जो को मानने की जो जंग थी, रिदा, वो ट्रस्ट मी, वो फाइट, वो जर्नी ही बहुत खूबसूरत थी। 12 साल लगे, बोलोगी उसको? अच्छा ठीक है, 12 साल लगे उनको समझाने में कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं ट्रांसजेंडर फ़र्द हूँ। मसला जो आपके जहनों में है उन शोबों का है, ठीक है। वो जो आपने आम जिंदगी में ट्रांसजेंडर अफराद देखे हैं, उनके शोबे बुरे हैं, हो सकते हैं, लेकिन वो इंसान ही शायद बुरे होंगे। वेरी राइट। तो मैं एक इंसान हूँ, मैं वो शोबा कोई भी इख्तियार नहीं करने वाली। बिल्कुल, मैं उन इंसानों को निकालने की कोशिश करने वाली हूँ। तो मेरे साथ कोई, अच्छा मैं एक बात करूँगी, मुझे ज़हन में सवाल है, जैसे कि मैं खातून हूँ, हमारे साथ रिजवान साहब बैठे हुए हैं,
हम लोग अपने बारे में बताते ही नहीं है कि जी मैं खातून हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आप लोग अपने बारे में ये बहुत क्यों बताते हैं कि मैं ये एक बहुत ही ट्रांसजेंडर हूँ? जबरदस्त बात है। हाँ, ये आपका क्यों- बहुत अच्छा सवाल है। इतना क्यों उसको पॉइंट आउट करते हैं? बता, जैसे इंसान है तो हैं बस। ज़रूरी है ना, ज़रूरी है। अभी हम उस फेज़ पे हैं कि हमें भी, ऑल्दो कि कानून मौजूद है, जी। ऑल्दो कि उसमें राइट्स लिखे हुए हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ स्लो है। ठीक। अभी हम अपलिफ्ट नहीं कर सके सिचुएशन को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आर बेगर्स, जी, जी, मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक डांसिंग इन डांस करते हैं, द यस इवेंट्स पे सो आते इस तरह के जो शोबे हैं, जो शोबाजात हैं, ये कि उन शोबों से हम निकाल नहीं पाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बताएं कि मुझे बाजू का जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे लोग नहीं रिकग्नाइज कर पाते, वो मुझे एक वुमन की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, एक फीमेल की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। वुमन तो एक जेंडर से रिलेट करता वर्ड है, एक फीमेल की तरह जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। तो फिर मैं उनको बताती हूँ, जैसे कि अभी भी मैं जो है वो नादरा, सॉरी मुझे नहीं पता इदारे का नाम लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं एक एक्टिविटी में गई और मुझे एक ड्राइवर असाइन हुआ, मुझे एक अच्छी सी गाड़ी दी गई उस एक्टिविटी को करने के लिए। तो उस ड्राइवर मुझे नहीं रिकग्नाइज कर सका क्योंकि उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था अपनी सोच में बिल्कुल कि सही। उसकी बैक सीट पे आके एक ट्रांस औरत बैठेगी। बिल्कुल सही। वो मुझे औरत ही कहता रहा, और फिर उसको बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि उसके जहन में आ जाए कि ओके ये ट्रांस अफराद हैं जो कि इक्वल स्पेसेस पे उसी तरह से बिहेव कर सकते हैं जिस तरह से मेन स्ट्रीमिंग के जेंडर करते हैं। सो इट्स वेरी जरूरी। ये पॉजिटिव साइन है, ऐसा ऐसा काम हो रहा है। जैसे अलीना खान गई हैं कांस में, उन्होंने परफॉर्म भी किया है, वो भी इसी कम्युनिटी से है। एंड दैट इज सो अप्रिशिएबल कि हम अलीना ने हमारा नाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम मैं कहूंगी, सिर्फ हम का नहीं। पाकिस्तान का नाम बिल्कुल, और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में वो बाइनरी सेटअप के लोगों में से एक ट्रांस औरत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से एक मिली जुली जो है वो कोशिश है। सिस जेंडर की सपोर्ट लिए बगैर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आगे नहीं आ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रिजवान साहब, सॉरी आपकी बात में काट रही हूँ, आप ड्रामे भी हमने भी आपके देखे हैं, शहपर और पड़ोसी और गर्द और कौन कौन से थे? गर्द था, फिर जीना तो है, और फिर मैंने गेस्ट हाउस, एक पीटीवी से बड़ी फेमस सीरीज थी, बिल्कुल उसके मैंने कोई 10-12 एपिसोड्स में मैं आया था। फिर वहाँ से पीटीवी से एक 25 मिनट्स की एक सीरीज स्टार्ट हुई थी सच्ची कहानियों के नाम से। ठीक है जी, ठीक है। उसमें मैंने कोई 6-7 प्लेस किए थे। फिर असॉर्टेड प्लेस मैंने बहुत किए स्पेशल डेज के ऊपर। अच्छा लाइक 14 अगस्त पे और 23 मार्च पे और इस तरह करके, तो वो मैंने काफ़ी प्लेस की। फिर बिहाइंड द कैमरा भी चले गया जी। फिर उसके बाद ये हुआ कि आफ्टर डूइंग माई MBA मैंने कुछ प्रोडक्शन कोर्सेज किए फ्रॉम UK एंड आई केम बैक, एंड मुझे शुरू से था कि मैं एक प्रोडक्शन हाउस बनाऊं। ठीक। तो उस वक्त इस्लामाबाद में यकीन करें कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं था। तो जब मैंने प्रोडक्शन हाउस खोला स्टूडियो 1 मीडिया प्रोडक्शंस के नाम से, तो लोग मुझ में बहुत हंसते थे कि आप इक्विपमेंट तो ले आए, आप करेंगे क्या, आप कहाँ सेल करेंगे, आप क्या करेंगे। नहीं रुझान था प्राइवेट प्रोडक्शन वगैरह का कि था? नहीं, उस पर मैं आपको बताता हूँ। STN शालीमार टेलीविजन नेटवर्क के नाम से NTM एक अदारा था, एंड वो वाहिद पहला अदारा था जो प्राइवेट सेक्टर में आया था। सही। तो उनके साथ हमने बहुत काम किया। हमने वहाँ पे फर्स्ट फीमेल मैगजीन शो इंट्रोड्यूस कराया अंसा के नाम से। हमने एक फर्स्ट एवर शो इंट्रोड्यूस कराया विच वाज अ टॉक शो फुल ऑफ मैनी सेगमेंट्स, इट वाज अ मैगजीन फॉर्मेट शो। और उसके बाद हमने जो हमारा एक आज़ाज़ था, हमने एक प्रोडक्शन की लॉलीवुड टॉप 10 के नाम से। जी बिल्कुल। बिकॉज उस वक्त फिल्म सेटर थे, मैंने सही बोला ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद उसमें हमने इसलिए स्टार्ट की कि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री डाउन द ड्रेन थी, एंड दे नीडेड समथिंग कि उनको कोई सपोर्ट मिले, कोई चीज़ मिले, कि उनको कोई ना कोई ऐसी एक ब्रीदिंग स्पेस मिले कि वो ऊपर आए। तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली आई एम श्योर ये फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, कोई कोऑपरेटिव नहीं था। मैं लाहौर जाता था, मैं पूछता था कि जी मुझे हमें गाने दे दें, और हमने हालांकि उनको प्रमोट कर रहे थे आप लोग, उनको सपोर्ट कर रहे थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रिदा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंडर प्रोडक्शन फिल्म्स के और पुराने गाने और ये सारा कुछ वो नहीं देना चाहते थे। अच्छा, सही। लेकिन यकीन करें, मेरे को प्रोड्यूसर थे साथ नासिर दानावाला, उनके फादर थे सिंध प्रोडक्शन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। ठीक है। उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की, महरूम बेचारे, बहुत उन्होंने हमारी सपोर्ट की।
और हम लोग जब इकट्ठे गए तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कॉपरेट करना शुरू अच्छा, किया। सही सही। हमें 2.5 से 3 महीने लगे जस्ट टू कलेक्ट द सॉन्ग्स, ओके। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अंडर प्रोडक्शन फिल्मों के भी गाने देना शुरू किए और सारा कुछ किया। सैयद नूर साहब वाज वेरी कोऑपरेटिव एंड वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा आप ले जाए जितने चाहिए। अच्छा, आपने कभी हमारे प्रोग्राम देखे एबीटी नेटवर्क के, क्योंकि आप K2 पे बैठे हैं इसलिए मैं K2 के हवाले से पूछना चाहूँगी, तो कैसे लगते हैं प्रोग्राम आपको हमारे? वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बायलिंगुअल भी हैं, सारा कुछ है, आप तकरीबन हर किस्म के व्यूअर को तकरीबन केटर करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई रियली थिंक कि कोई और ऐसा चैनल नहीं है जो इस किस्म के बायलिंगुअल और मल्टीकल्चरल अट्रैक्शंस देता हो सब लोगों के लिए। तो मेरा बिलीफ ये है कि आपका चैनल हर किसी को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल आप पे हर टाइम पे कोई ना कोई व्यूअर उस चीज़ के मुताबिक चल रहा होता है। बिल्कुल। तो ये लॉलीवुड टॉप 10 जो चलना शुरू हुआ, हमें इतनी प्रॉब्लम्स आई, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने प्रॉब्लम लगा दी, पीटीवी के सेंसर बोर्ड ने प्रॉब्लम लगा दी, एंड रिदा दैट वाज द ओनली प्रोग्राम जिसमें हमने पीटीवी से टाइम परचेज किया। अच्छा, टाइम सही, परचेज सही, करने के बाद प्रोडक्शन भी हमने की, डायरेक्शन मैंने की, प्रोडक्शन हमारी थी, Wow. एंड इट रैन फॉर 5 years ऑन पीटीवी। For 5 years? 5 years, Wow. एंड वो हिस्ट्री है कि 5 years कोई प्राइवेट प्रोग्राम चला पीटीवी के Continuous, ऊपर, और हमने एक स्लॉट क्रिएट किया फ्राइडे का 9 to 10 जो कभी नहीं होता था। सही सही, बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मुझे निगार अवार्ड भी मिला, वाओ, एंड जबरदस्त जबरदस्त। और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमारी प्रोडक्शन थी। सही। एंड उसके बाद फिल्म प्रोड्यूसर्स आते थे, वो मुझे कहते थे 15,000 ले ले, हमारा गाना नंबर 2 कर दे। ओह, ये काम भी शुरू हो गया था। ओह, फिर तो आप लखपति बन गए होंगे। लखपति में बन जाता, काश मैं करता अगर ये। अब मुझे रिग्रेट है क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो कभी रीम दिल किया है होस्टिंग करने का, एक्टिंग करने का? बिल्कुल, ये कि ख़ास तौर पे होस्टिंग का मेरा काफ़ी जो है वो आपने दिल बोलने की करता है। सलाहियत है अच्छी खासी, मुझे लगता है। शी इज अ वेरी गुड स्पीकर, है ना, लग रहा है। वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी वेल वर्स्ड। और अल्फाज कितने क्लियर बहुत बोल अच्छे, रहे हैं। चुनाव बहुत अच्छा इनका। क्या बात है आपकी। थैंक यू। तो ये कि आई वुड लव टू होस्ट समडे। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कथक जो है वो 3 साल तक, क्योंकि फाइन आर्ट से जो है वो मेरा कहीं ना कहीं अंदर कहीं आर्टिस्ट छुपा हुआ है, तो कथक मैंने उसकी टेक्निक जो है वो 3 साल का डिप्लोमा किया मैंने लाहौर से। उस टाइम पे बहुत ही बुरा, इंजीनियरिंग में पढ़ रही थी, बहुत बुरा टाइम पीरियड चल रहा था, कानून मुल्क में नहीं था, ट्रांसजेंडर अफराद को ट्रांसफोबिक बिहेवियर्स का बहुत ज़्यादा सामना था, लोग कभी भी रिकग्नाइज करते नहीं थे, कुछ भी नहीं रिकग्निशन थी। तो ये कि डांस उस टाइम पे एक ऐसी विंडो थी जिसने हमेशा रिलीफ दिया। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू डांस, थ्रू कथक। और सर आप कैसे करते हैं एक्सप्रेस अपने आप को? मतलब गुस्सा करते हैं? मुझे लग रहा है गुस्से वाले हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल उससे वाला नहीं, नहीं, शक्ल से लगता हूँ लेकिन मैं बिल्कुल नहीं। मैं बहुत काम और क्वाइट, और मैं नॉर्मली बहुत क्वाइट बंदा हूँ। अच्छा और बहुत शाय बंदा हूँ। अच्छा, सही। और आप यकीन करें, एक्टिंग आप करते हैं सोचते होंगे कैसे कर लिया बिहाइंड द कैमरा। मैं तो भी 2 लाइनें देनी थी बोलने के लिए कि डायलॉग कर लेते। तो चलो आई एम बेसिकली अ वेरी शाय पर्सन, लेकिन आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई डॉटर। उनका नाम भी रिदा है। रिदा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड माई वाइफ सारा, दे आर माई बेस्ट बडीज। तो सारा को कुछ बोल देना आप कैमरे के सामने। नहीं, वो फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगी ना, वो कहेंगे ये क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं नहीं, बोला। तारीफ कर दें कि तुम्हें मिस कर रहा हूँ। नहीं, नहीं करते। नहीं, मैं सब ये कह सकता हूँ, शी हैज बीन माई गाइडिंग लाइट एंड शी हैज बीन माई मेंटर, एंड फॉर रिदा नियाजी आई थिंक शी इज द लव ऑफ माय लाइफ। ओह ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। एक बेटी के लिए बाप की तरफ से सपोर्ट मिल जाए ना, जैसे मेरे अबू ने मुझे कहा कि यू आर माय रिफ्लेक्शन, तो उस दिन तो मैंने किसी को लिफ्ट ही नहीं कराई। मैंने कहा भाई सब जो ना गरीब लोग साइड पर हो जाए, ये मेरी कमाई है। अच्छा ये बताइए, रैपिड फायर जल्दी जल्दी, उससे पहले एक और चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगी, एक ऐसा तारुफ जो मैं चाहूँगी कि मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, उस हवाले से भी आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं। अपने वालिद साहब की लेगेसी को आप आगे लेके जाना चाहेंगे, क्यों नहीं आए उस तरफ? और मौलाना कौसर नियाज़ी, चाहे पाकिस्तान की तारीख़ हो, चाहे दीन की बात हो, चाहे सियासत की बात हो, उनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है? रिजवान साहब, आपने क्यों उनकी लेगेसी को, हालांकि बहुत बड़ा नाम है, प्रेशर भी होता होगा, मिसालें देते होंगे आपको अपने वालिद साहब की, तो कभी ख्याल आया कि उसी लेगेसी को आगे लेके चलूं? इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। जी जी जी। जब उर्दू की क्लास होती थी, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, तो मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन होती थी टीचर्स की। वो मुझे कहते थे भाई ये शेर है रिजवान, आप तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे। हाँ। अच्छा, मैं उतना ही माठा था उर्दू में। तो मैं हमेशा शेर अजीब सा पढ़ता था। कोई एक शेर सुना देता कि तस्दीक हो जाए आपकी बात की। नहीं, ऐसी बात नहीं, शेर आते हैं। वो डायलॉग सुना देना, वो उड़न कबूतर वाला। हाँ, वो गर्द ड्रामे का था और बहुत हिट हुआ था वो शेर। उसमें वो ऐसे था कि उड़न कबूतर
पिजन फ्लाई, वाह 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 वाह, लुक वेखो आसमान स्काई। जबरदस्त जी। कमिंग बैक उनकी टू माय वजह से बहुत मुझे प्रेशर्स रहते थे मेरे वालिद साहब की वजह से, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, बहुत प्रेशर्स रहते थे। लेकिन आई टेल यू ही वाज अ वेरी मॉडरेट मुस्लिम, वेरी वेल बैलेंस्ड एंड अ वेरी मॉडरेट मुस्लिम। उन्होंने मुझे कभी म्यूजिक से नहीं रोका, उन्होंने मुझे कभी एक्टिंग से नहीं वही रोका। मैं सोची थी कि मुझे मौलाना उन्होंने, साहब का हालांकि लोगों तारुफ- की बहुत क्रिटिसिम्स थी। जी जी बिल्कुल। न्यूज पेपर्स में आता था, जगह जगह पे आता था। सर, उनको सुनने को मिलती होंगी बातें आपके वालिद साहब को? डेफिनेटली सुनने में मिलती थी। लेकिन ये है कि ही वाज अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। वो कहते थे कि रिजवान जिंदगी में हमेशा बैलेंस लाइफ गुजारना और किसी जगह एक्सट्रीम पे ना जाना। तो मैं उनकी लेगेसी इसलिए लेके आगे नहीं चल रहा एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न कि उन्होंने हमें कभी भी ट्रेन भी नहीं किया पॉलिटिक्स में, ऑल्दो मैं हर जगह उनको लेके जाता था। अच्छा। सब लोगों से मैं मिलता था जो हमारे लेजेंड्स रह चुके हैं और अब फ्यूचर में वो आगे हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने हमें इनकरेज नहीं किया। एंड द मोस्ट डिस्करेजिंग पर्सन इन माय हाउस वाज माय मदर। डिस्करेजिंग? या वो कैसे? बिकॉज शी वांटेड नोबडी टू कम इन द पॉलिटिक्स। हाँ, अम्मी She है said ना, no. इसलिए अम्मी है बिकॉज ना। मेरे बड़े भाई की डेथ हुई थी 1973 में, बाइक एक्सीडेंट, एंड शी सेड कि नहीं भाई, आई डोंट वांट कि पॉलिटिक्स में तो कोई आपके आए। और बहन भाई हैं या जी, भी और? मेरे एक भाई हैं डॉक्टर रऊफ नियाजी, इज अ वेरी माशाल्लाह गुड डॉक्टर। उनके पास बहुत शिफा है, अल्लाह ने उनको दी है। अच्छा। एंड वो मेरे दरमियाने भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। फिर मेरे बड़े भाई हैं तारिक नियाजी, ही वाज इन PIA बट अब वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। और फिर मेरी सबसे बड़ी बहन है कुदसिया नियाजी, माशाल्लाह वो अपना एक स्किन क्लिनिक भी चलाती रही हैं, प्लस हर्बल की उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें और प्रोडक्ट्स फर्स्ट टाइम बस पाकिस्तान। कुछ का नंबर मुझे देख के जरूर जाइएगा जरूर बच्चा, जरूर। वो हमारे वो- काम आ वो- जाएगा। वो उधर ही रहते हैं आपके करीब से, मैं करीब ही रहती है, बस ठीक है, हम सालों तो का फिर उन्होंने बहुत होता है। प्रोग्राम जो मैंने किया था अनिसा, उन्होंने उनका सेगमेंट था हर्बल टिप्स, ओके। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्बल टिप्स दी और माशाल्लाह शी हैज़ अ वेरी बिग नेम इन हर फील्ड। और मज़े की बात ये रिदा, मैं मेंशन करता चलूँ कि वी एज स्टूडियो वन जो मेरा अदारा है, वी वर सो लकी कि वी वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने इंटरनेशनली प्रोग्राम्स बेचे। वंडरफुल। हमने जी लंदन को बेचे, इंडिया को हमने कुछ नहीं बेचना था। very जरूरत honestly। भी नहीं, वो इतनी कॉपी कैट से नहीं, हम हमारे करना नहीं चाहते। मुझे अभी जो इतना- आपकी बात जो एक सेगमेंट आएगा, जी जी, इजाज साहब बताएंगे कौन कौन से गाने उन लोगों ने कॉपी किए, कोई फिल्म शक में फ्रेम टू फ्रेम कॉपी किए। कोई शक नहीं। आप यकीन करें, हमें इतना क्रिटिसिज्म सुनना पड़ा कि जी आपने तो इंडिया को कॉपी कर लिया है, गाना लॉलीवुड टॉप 10 बना लिया है और उनका तो बॉलीवुड टॉप 10 आता है। मैंने इतना क्रिटिसिज्म सुना, अच्छा। लेकिन मैंने कहा जी बात सुने, आई एम डूइंग दिस सर्विस टू माय फिल्म इंडस्ट्री, एग्जैक्टली, नॉट फॉर देम। नॉट फॉर देम। आई एम पुटिंग माय सॉन्ग्स ऑन, माय कंट्री सॉन्ग्स ऑन। और उसमें हमने इंटरनेशनली 5-6 प्रोग्राम बेचे सही। टू ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे एक एंटरटेनमेंट चैनल था। सही। हमने यूके में इंटरनेशनल मार्केटिंग की, प्रोग्राम्स की, देन इन अमेरिका। सही। सो एट दैट टाइम वी वर द ओनली वन जो इंटरनेशनली प्रोग्राम सेल कर। वंडरफुल जी, इतनी ज़बरदस्त प्रोफाइल है कि जितनी मर्जी बोलती रहूँ मैं, प्रोग्राम 4-5 घंटे का तभी भी खत्म नहीं होगा। जल्दी बताइए कि किस बात पे गुस्सा आता है दोनों को, जल्दी जल्दी। रीम, बहुत सी बातों पे, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। किस तरह खत्म हो गया सर, आप बताइए। मुझे गुस्सा किस बात पे आता है? हाँ। मुझे गुस्सा इस बात पे आता है जब मैं किसी से पूछूं तुम क्या सोच रहे हो, तो वो कहे मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। ओहो, क्या पता वो सोच बताना नहीं ना नहीं चाह रहे वो हो। ये है ना, है तो ना? जब आप सोच रहे हो तो आप शेयर कर लें यार, क्या पता बताने वाली ना बात हो। तो फिर भी शेयर कर लें। अच्छा चले, सही है, बात खत्म होगी। वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ। सर आप, फिर आप क्या बदलेंगे अपने बारे में? मैं अगर बदलना चाहूँगा अपने आप को, तो मैं बहुत रिलीजियस हूँ, लेकिन आई थिंक मैं चाहूँगा मैं तबलीगी जमात में चला जाऊँ। ठीक है, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। रीम, व्हाट अबाउट यू? मैं अगर बदलना चाहूँ अपने आप में, तो मुझे लगता है कि मुझे चाहिए कि मैं कम एक्सप्रेसिव हूँ। मैं काफ़ी बोलती ये हूँ, तो मुझे बोलना चाहिए, मैं बहुत बोलती हूँ। तो समटाइम्स जो है वो मुझे बहुत रिग्रेट रहता है कि काश मैंने ये ना बोला होता। हाँ, ये भी होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की अभी जरूरत एक्सप्रेस है। करेंगे आप गा के? कौन से गाना गाती हो? नहीं, अकेले होती? आवाज़- हम कर दो खाली। बिल्कुल भी नहीं, आवाज हमिंग भी नहीं होती? नहीं सर आप तो करते हैं ना, मतलब हमिंग कर ले, कोई एक गाना को लाइन नहीं, बता दे हमें मुझे। क्या कर ले, मैं आपको मजे की बात बताऊं, हम वाइटल साइंस, जब वाइटल साइंस नहीं था, उन्होंने वाइटल साइंस ग्रुप का नाम नहीं रखा था, तो मरहूम जुनैद जमशेद, शहजाद, रुहेल हयात और मैं, हम इकट्ठे म्यूजिक बजाया करते थे। ये देखिए काम की बात आखिर में बता रहे हैं। तो वो रुहेल वाज अ वेरी गुड कंपोजर,
और जुनेद माशा वाज एन एक्सीलेंट सिंगर। Oh, yes, yes. और मैं भी उनके साथ कभी एक दो गाने गाया करता था। बहुत पुरानी बात है, मुझे गाने करना चाहिए। अच्छा, चलो नहीं कह रही है, इनके जवाब में मैं गाऊं? जरूर। लोगों ने टीवी बंद कर दिए, देखें। आपको कैसे पता है? मुझे पता है, मैं उधर भी देख रही हूँ कैमरे के। अच्छा, उन्होंने माइंड पढ़ लिया मेरा। जनाब, आप लोग क्या कहना चाहेंगे तमाम देखने वालों को, क्योंकि मुझे पता है टाइम का थोड़ी सी कमी भी है, जितनी बातें कर ले कम होगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रिदा सिर्फ ये कहूँगा कि जो हमारी यूथ है उसमें इतना टैलेंट है कि लिटरली काश हमारे पास उस जमाने में वो अपॉर्चुनिटीज होती जो इनके पास अब है। तो मैं सिर्फ उनको यही कहूँगा, मेक द बेस्ट यूज ऑफ द opportunities and the technical things which are available with them, and you are the future of our Pakistan. So don't let us down, Absolutely. please. Wonderful. We are dependent on you. वंडरफुल जी रीम। सीरियस बात कोई नहीं करनी, पहले बता दूं। अच्छा, सीरियस तो नहीं, लेकिन रियलिटी है कि ट्रांसजेंडर अफराद को जी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें अपने अपने इर्द गिर्द। अगर कोई ट्रांसजेंडर फ़र्द नहीं है आपके फॉर्मल सेटअप्स के अंदर, इनफॉर्मल सेटअप्स के अंदर, उनको हायर करें, उनको स्पेसेस दें, और वो आपको प्रूव करेंगे कि वो अच्छा काम कर सकते हैं। वंडरफुल जी, आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन करें कि दिल नहीं करा मेरा, लेकिन अब मैं टाइम की कैदी हैं हम लोग। खुश रहें आप दोनों, आबाद रहें, जो जो आपने सोचा अल्लाह ताला उसे मुकम्मल करें, और आप लोग दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाने का ज़रिया बने जी। बहुत शुक्रिया। यहाँ हम ले रहे छोटा सा ब्रेक। आप देखें इस्लामाबाद डायरी, कहीं नहीं जाइएगा, कुछ भांडे फोड़ने फिल्म्स के हवाले से। अब थोड़ा सा मसाला डालते हैं, थोड़ा सा क्रिस्प मज़ीद बनाते हैं इस्लामाबाद डायरी को। मेरे साथ मौजूद है इस सेगमेंट में जिसका नाम है द रियल स्टोरी। और हमने लास्ट वीक भी भांडे फोड़े थे, बताया था आपको कौन कौन से गाने, यानी कि वर्ड टू वर्ड कॉपी किया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो माहिर लोग बैठे हैं वो क्यों बने हैं। तो उसके लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं वाकई एक्चुअल माहिर एजाज यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मैम, कॉलिंग अगेन। आप कहीं नहीं जाने वाले, आपको पहले ही बता दूं मैं। क्या ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने दी थी, और मतलब हैरत होती है भाई, कितनी मज़ेदार हमारा काम हुआ है, इसको हम शायद इतना ओन नहीं करते जितना कि घर वाले कर लेते हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि हम ये बताएं हमें राज की बातें, मैं आपको दिखाना चाहूँगी एजाज, अभी एक कंट्रोवर्सी क्या हुई कि अबरारुल हक के सॉन्ग को करण जौहर ने अपनी फिल्म में पूरा का पूरा छापा मार दिया। बिल्कुल। तो आइए पहले वो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, जिसमें अबरार ने बोला है कि जी कि मैं अब कोर्ट से लेके जाऊंगा ये बात को, ताकि मुझे मेरा हक जो है मिले। एटलीस्ट करण को नाम देना चाहिए था, क्रेडिट देना चाहिए था कि गाना है किसका। जल्दी से देखते हैं कि अबरारुल हक इस बारे में क्या कह रहे हैं। Hello everyone, this is Abrarul Haq. Lot of fans are asking me, why didn't you go to the court against Karan Johar and T-Series for stealing your song Naj Punjab? And the answer is, yes, I'm going to the court, don't worry. Merely saying कि क्रेडिट दे दिया आपको, गाना बहुत अच्छा से आपने लिखा था, हमारी मूवी बहुत हिट जाएगी, मैंने तो आपको दिया भी नहीं, मैं तो आपको राइट्स किसी को भी दे दिए, it belongs to me, so I'll get it back inshallah. I'm coming to the court, see you there. और जनाब, इसका फ़ायदा ये हुआ, जो भी आपने एक लिंक देखा कि करण जौहर को थोड़ा सा एहसास हुआ, उन्होंने परमिशन ले ली थी, और फिर क्रेडिट जो ड्यू क्रेडिट बनता था वो प्रॉपर्ली ऑफिशियल तरीके से दिया गया। अच्छा जनाब, आज मैं मिस कर रही हूँ शहरयार शाहिद को, जो कि रिव्यूज़ देते थे, रिकमेंडेशन करते थे, लेकिन वो जैसी फिल्म देखने के लिए गए हमारे बगैर, तो बस वो फिर वहीं के होके रह गए। अभी भी वो किसी सिनेमा में घूम फिर रहे होंगे, उनको भगाने का रास्ता नहीं मिल रहा असल में। इसलिए शहरयार आज मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे साथ मौजूद है मायानाज फिल्म क्रिटिक। क्या मतलब, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? मुस्कुराहट तो मेरे गेस्ट के मुंह पर आ रही है। अमाद गुल, वेरी ओन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और जब आप इनका इंट्रोडक्शन दे रही थी जाज साहब का, तो इन्होंने स्पेशली कहा कि जेन्युइन, तो मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि शायद इनडायरेक्टली रिदा जो है मुझे कोई टोंट कराना चाह रही है। अल्लाह, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है, वैसे आपस की बात है। जब मैं शुरू में यहाँ आया था तो एंटरटेनमेंट में ही आया था, उसके बाद फिर माशाल्लाह आपने वैरायटीज देखी हैं मेरी। कुकिंग कर ली, हाँ। और क्या कर लिया? कुकिंग कर ली, मिमिक्रीज कर ली, कैरेक्टर कर लिए, होस्टिंग कर ली, और क्या खाने बना लिए, वो हो गया। कंटेंट राइटिंग कर ली, स्क्रिप्ट राइटिंग कर ली, वॉइस ओवर्स कर लिए। अपनी प्रमोशन कर लो, रैप अप करिए इस्लामाबाद डायरी को। इस आज के सेगमेंट में मुझे मौका मिला है बड़े से बाद कि मैं जहाँ आ जाऊँ
और कुछ पकाना भी नहीं है मुझे, बिल्कुल। फिर हम अपनी बातें करेंगे। अच्छा अमान, अगर मैं आपको बोलूँ किसी करेक्टर के अंदाज में रिव्यू देंगे तो हो सकता है ऐसा? मेरे ख्याल टाइम बहुत हो गया, घड़ी घड़ी नहीं मैंने पहनी नहीं, बट फिर भी मैं चलता हूँ। अच्छा अगर रिदा को रिव्यू देना पड़े तो रिदा कैसे देगी रिव्यू? है क्या हुआ? अगर रिदा रिव्यू दे किसी फिल्म का, रिदा बड़ी मशहूर पर्सनालिटी है। जी जी, तो वो रिदा, कैसे मैं उनको देगी? जानता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह मेरा मेरी सलाम दोस्त बहुत ही अच्छी खातून, नफीस खातून है। वाओ। और माशाल्लाह अक्सर हम लोग जाया करते थे, सांबर डायरी रिकॉर्ड करते थे, प्रोग्राम होता था। बिल्कुल 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 अभी अच्छा, ये वही? वही है। ओ अच्छा अच्छा। तो हम लोग जाया करते थे और उस अंदाज में आप बोल सकते हैं? बड़ा मजा आता था। नहीं नहीं, बात खत्म हो गई है। ओवर टू एजाज। एजाज साहब, Okay. क्या क्या भांडे फोड़े, अमाद जरूर सुनना है, ऐसी ऐसी बातें बिल्कुल। बताते हैं ना ये, और हैरत होती है मुझे कि हमने क्या क्या काम किया हुआ है। एजाज क्या लाए हैं आज? आज मैं 2 इंडियन मूवीज़ का रिव्यू लेके आया हूँ। संजय दत्त की मूवीज़ हैं। नमक के नाम से दिसंबर 1996 में रिलीज़ हुई थी मूवी। इसका ओरिजिनल जो है वो पहचान मूवी है, जो 1975 में 1 अगस्त को रिलीज़ हुई थी मूवी। वाओ। फ्राइडे वाले डे हुई थी, क्योंकि ईद में होता है कि दूसरे दिन रिलीज़ हो जाती है मूवी, अदरवाइज़ फ्राइडे को होती है। और ये सुपर हिट मूवी थी और इसने अपनी डायमंड जुबली कंप्लीट की थी। ये इतनी अच्छी मूवी थी। जबरदस्त जबरदस्त। डायरेक्टर परवेज़ मलिक साहब थे, स्क्रीन राइटर भी परवेज़ मलिक साहब थे। निसार बज़मी साहब बहुत बड़ा नाम है बहुत बड़ा पाकिस्तान नाम, का, yes, म्यूज़िक yes, डायरेक्टर थे इस मूवी के। और मसरूर अनवर साहब लिरिसिस्ट थे। सही, सारे बड़े नाम है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कास्ट में सबसे सीनियर सबिया खानम साहबा थी, वाओ। नदीम साहब वंस अगेन, शबनम जी थी, कवि साहब थे और मनवर सईद साहब मेन कास्ट में थे। 2 चाइल्ड स्टार थे जो कि शाहनवाज और अरसलान के नाम से थे। इतना याद कैसे कर लिया, पहले मुझे तो ये बताओ, है ना? इतना इंटरेस्ट word- हो तो बिल्कुल, आपको बिल्कुल याद रह जाती हैं चीज़ें। अच्छा, मूवी का प्लॉट कुछ इस तरह से है कि मूवी स्टार्ट होती है, जो पाकिस्तानी पहचान मूवी है। सबिया खानम जी हैं और उनके बेटे हैं राशिद के नाम से अपने बेटे। सॉन्ग प्ले होता है मेनाज जी की आवाज़ में, उनको फीमेल को एज अ चाइल्ड स्टार प्लेबैक सिंगिंग करवाई गई है। मेरा प्यार तेरे जीवन के मेरा प्यार तेरे बिल्कुल। जीवन के संग हाँ रहेगा। जी, यही गाना। रूपा रॉय एक सीनियर जी, एक्ट्रेस बिल्कुल, है, बहुत बिल्कुल। पुरानी मूवीज में आ चाहे चुकी रोती हैं। रहती थी। हाँ जी बिल्कुल। कवि खान का करैक्टर एक नए एक्टर सिद्धार्थ हैं, कोई उन्होंने प्ले किया हुआ है, और जो शबनम जी का करैक्टर है वो फरा जी ने प्ले किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, सही। सारी स्टोरी वैसे ही कॉपी है फ्रॉम द सीन 1 2 एंड। एक सिर्फ मैं इस मूवी का एंड का बताना चाहूँगा कि एंड में जब कवि खान साहब का रिवाइवल होता है तो मेहदी हसन की आवाज़ में सॉन्ग चलता है, तेरा प्यार मेरे जीवन के संग रहेगा, ठीक है, जहाँ पे माँ को ठीक है। पता जाता है क्योंकि एक झूठा बेटा आ जाता है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह शुरू में एक राजना कोई इंडियन सिंगर है, उससे सॉन्ग प्ले करवाया गया फ्रॉम सीन 1। ओके। सारी स्टोरी वैसे कार्बन कॉपी है, वही बात है, बहुत लंबी हो जाती है। एंड में अभिजीत भट्टाचार्य जो बहुत बड़ा नाम है जी, जी, बिल्कुल, इंडियन बिल्कुल। सिंगर का, उन्होंने एंड में सिद्धार्थ पे वो प्लेबैक सिंगिंग की। पुरानी फिल्मों से अब आ जाते हैं नई फिल्मों की तरफ। रिकॉर्ड डिस्कस भी हम कर लेंगे कि अब कौन सी फिल्में आ रही हैं। अमाद, क्या लाए हो हमारे लिए? अच्छा, आज का बेसिकली मैं चूँकि खुद भी मूवी लवर हूँ, सिनेमा लवर हूँ, बड़ा अच्छा लगता है एक सिनेमा में जाके एक अपना, आप कह लीजिए कि अपना एक उसका माहौल है, बिल्कुल। एक अपनी एक एटमॉस्फेयर है जिसको आप सिनेमा लवर्स ही समझ सकते हैं। सही। और जैसे कि सर की बात को मैं सेकंड करूंगा, हमारे टैलेंट को ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड लोगों में एक आप कह लीजिए कि अप्रिसिएशन मिलती रही है और मिल रही है। बिल्कुल, स्पेशली अब जो माशाल्लाह जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, या आप कह लीजिए कि जो न्यू लॉट के जितने भी आपके एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इनको एक्नॉलेज किया जा रहा है, ना सिर्फ पड़ोसी ममालिक में बल्कि आप कह लीजिए कि हॉलीवुड पे हम लोग छाने वाले हैं, तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा। सीरियसली उसकी रीज़न ये है जी कि बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की एक टेलीविजन सीरीज़ हमें देखने को मिली, जिसका एपिसोड 1 एक्चुअली अभी तक हमें देखने को मिला, एंड दैट इज़ मिस मार्वल। और इसका जनाब OTT के ऊपर जो पहला एपिसोड है ये रिलीज़ कर दिया गया है ऑन 8 जून 2022। और इसके अंदर सबसे मज़ेदार बात इसकी कास्ट के ऊपर, इसकी मेकिंग के ऊपर और इसके जॉनर के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जो एक बड़ी कैची किस्म की न्यूज़ थी जो कि हम लोगों को ज़रा काफ़ी एक्साइटिंग लगी, वो ये थी कि पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोमिनेंट फेसेस इसमें आपको नज़र आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हार्ट थ्रॉब हैं, जिन्होंने ना सिर्फ गेस करें फवाद खान।
आपको मिलता है एक गिलास पानी। थैंक यू। दिस इज फॉर यू और फवाद। बिल्कुल जी, फवाद खान इसमें आपको नज़र आने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कैरेक्टर में। इसके अलावा हमें इसमें नज़र आने वाली हैं महविश हयात, वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट किस्म का रोल इसमें करने वाली हैं। द लेजेंडरी समीना अहमद जी, वो इसमें अच्छा, आपको मैं नजर बताऊं, आएंगे। इनके समीना अहमद के जो हस्बैंड हैं सहबाई साहब, उन्होंने ऑनर मंजूर किया सहबाई अपनी साहब। वाइफ को कि देखिए मेरी मिसेज जो है वो इस पर गई हुई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इतना वो क्यूट लगाना मुझे कि दोनों दूसरे को कितना सपोर्ट बहुत करते एक हैं। वो क्यूट किस्म का मोमेंट था, मैंने कहा आपकी लाइन में भी कॉपी कर लूं। तो खैर एनीवे लेकिन खैर वो मैंने भी देखा मंजर सहबाई साहब, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी फैमिली और अगर आपको इन चीज़ों में लेकर सपोर्ट करते हो तो डेफिनेटली इतना टैलेंट है हमारे अंदर कि हम दुनिया के किसी भी सिनेमा में चले जाएं, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, वहाँ जाकर हम अपना झंडा गाड़ ही लेते हैं। ओ एब्सोल्युटली, अब तो शक को ही नहीं, अब तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया जो इजाज़ ने इन्फॉर्मेशन दी है, अब तो बस बेजा करा देनी है हमने मजीद। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और जी अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैंने कहा मिस ना हो जाए कोई नाम मेरे से। अच्छा जी, आले खान भी इसमें हमें नजर आएंगे, ठीक और है। आले खान भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रोल में हमें नजर आएंगे। इसके अलावा निम्रा बुच्चा, निम्रा वो उनको हम ऑलरेडी हॉलीवुड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देख भी चुके हैं, एंड स्पेशली अगर पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस जो मंटो मूवी में रही है, ओहो, outstanding, वेरी आउटस्टैंडिंग। और outstanding। वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में सराही गई, इंटरनेशनली भी जब वो प्रोजेक्ट दोबारा से कॉपी किया गया इंडिया में, पड़ोसी मुल्क, हाँ, पड़ोसी आप मुल्क, कह सकते हैं खुल के। हाँ, तो उसमें भी उसको कॉपी किया गया और उस रोल को उन्होंने कुछ अपने अंदाज से फिल्माने की लेकिन कोशिश वो की, हो नहीं सका, बट वो उसको भी डिस्कस करेंगे। टेरिबली हॉरिबली, मतलब बड़ा ही वो वीक रहा। उसको भी सरमद खुसर ने डायरेक्ट किया था ना, मंटो जो बिल्कुल पाकिस्तानी ऐसे ही, वाली थी, वो इतनी ऐसे ही। हेवी मूवी थी ना, उसका असर 2-3 दिन रहा था मेरे ऊपर। बिल्कुल। अच्छा वो जी, बिल्कुल एक इमोशनल रोलर कोस्टर थी। मतलब जब मैं थिएटर से निकला था तो मुझे याद है कि मतलब ऑडियंस जितनी भी निकल रहे थे ना, वो सारे ऐसे थे। हाँ, कौन मुझे एक आवाज आई थी, सानू भी दस्तो होया की है आखिर में ना कि इतनी हैवी फिल्म थी कि हो क्या रहा है। जिनको वो समझ आए, जो ओह, उसकी डेप्थ को मतलब रियलाइज कर पाए, वो वाकई को 1-2 घंटा तो बात नहीं की उन्होंने। एग्जैक्टली, और जिन्होंने नहीं समझी, उन्होंने बस पॉपकॉर्न खाए और कोल्ड ड्रिंक पी बिल्कुल। मेरी तरह। नहीं, ये मैंने लेकिन समझा है। जिसने मंटो को पढ़ा है ना, उसके लिए एब्जॉर्ब करना जरा आसान हो गया था, वो इतनी हेवी डोज नहीं बिल्कुल थी। ऐसे जी, कमिंग बैक टू मिस मार्वल। अच्छा जी, मिस मार्वल का फर्स्ट एपिसोड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ चुका है, लेकिन अब इसको लेकर गुड न्यूज़ ये है कि आप इसको बहुत ही जल्द पाकिस्तान के सिनेमा घरों में भी देख ओह पाएंगे। वंडरफुल। और इसका क्रेडिट जाता है जी शर्मीन उबैद चुनाई को, जिसके 2 एपिसोड्स उन्होंने भी डायरेक्ट किए हैं। पहले एपिसोड के जो डायरेक्टर थे जनाब वो आदिल एंड बिलाल थे, और इसके अलावा इसका जो टाइटल था फर्स्ट एपिसोड का, दैट इज़ जनरेशन वाई, यानी बेसिकली इट्स अबाउट द जनरेशन गैप, और मतलब पुरानी जनरेशन को नई जनरेशन के सुपर हीरोज़ का कंपैरिजन है, और इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ टॉप सुपर हीरोज में भी जनरेशन गैप आ सकता है। एग्जैक्टली और उसको उन्होंने कंपेयर किया है। सो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ कैची थिंग। ठीक, जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए बड़ी मज़ेदार एक ये मूवी होने वाली है। और ईमान मिलानी जो कि इसमें लीड एक्ट्रेस प्ले कर रही हैं, शी इज़ माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा इसलिए कहूँगा क्योंकि पाकिस्तानी कैनेडियन एक्टर्स हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त एडिशन है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हॉलीवुड में भी। हम लोग जो है सिर्फ फिल्मों की बात नहीं करेंगे। आज एक सरप्राइज मुझे इजाज़ ने ये दिया कि ना सिर्फ फिल्में कॉपी हुई हैं बल्कि ड्रामे भी कॉपी हुए हैं। और ये ड्रामा नहीं, बहुत से ड्रामे कॉपी हुए हैं। हमारे ड्रामों को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कॉपी किया गया है, फिल्म इंडस्ट्री में भी, और उनके सोप्स और ड्रामा भी बहुत से कॉपी किए हुए हैं। मैंने एक इंडियन ड्रामा देखा, उसके बाद मैंने तौबा कर ली। उसके अंदर अच्छी खासी कहानी चल रही थी, फिर मालूम हुआ हीरोइन जो है वो रात को 12 बजे के बाद जलपरी बन जाती है। मैं कहा हाय हाय, चैनल चेंज करो। उसके बाद मैंने कहा नहीं, जलपरी इज एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर आप नागर बन जाए तो फिर आप क्या करेंगे? अल्लाह माफी दे, बिस्तर जोड़ के हम जो सारा एग्जैक्टली तौबा है। कौन सा ड्रामा था वो जास? अनकही, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे आप, ओह, वो कॉपी जावेद हुआ शेख था। जी बिल्कुल। इसका ये है चल मेरे भाई के नाम से मूवी 2000 में आई थी, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, करिश्मा कपूर और दिलीप ताहिल, ये मेन 4 कास्ट थी। ठीक है। अनकही की कास्ट बहुत बड़ी थी, जिसमें शनाज शेख, शकील साहब, जावेद शेख साहब, काजी वाजिद साहब, अजरा मंसूर, और वो जो मामू बने थे, क्या नाम था? सलीम नासिर साहब, बिल्कुल। हाँ। और फैसल जबरान जो बच्चा था, ठीक, बदर खलील, काफ़ी लंबी कास्ट है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हसीना मोइन जी ने ड्रामा लिखा था, बहुत बड़ा नाम है, और शुएब मंसूर साहब ने डायरेक्ट किया था। और इस ड्रामे के जितने भी एपिसोड आप देखें, आपको बहुत मज़ा आता है, और आप कहते हैं अभी सारे देख लिए तो आप जाएं। रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अगर आप घर में खाली बैठे हैं कुछ करने के लिए नहीं, तो अनकही यूट्यूब पे जाके देखें, आप बहुत इंजॉय करेंगे।
आई विश कि हम बातों को और आगे ले जाते। ऐसे मुझे एजाज देख रहे कि अभी जल्दी प्रोग्राम खत्म कर दिया, लेकिन अब क्या करें, वक्त कम है, मुकाबला सख्त, और काम भी करने भाई। हाँ, आप भी देखे, कोई तुम घर की मुर्गी दाल बराबर। बहुत शुक्रिया अमाद, Thank you बहुत so मजा आया। नेक्स्ट एपिसोड में कभी मुलाकात हुई तो आपने जरूर जिदा की तरह से मुझे एक रिव्यू देना है, Mimic करके दिखाना है Mimic आपको। करके दिखाना है, सीधे ठीक सीधे है। ना। वैसे आपका आखिरी प्रोग्राम होगा मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं है। एजाज बहुत शुक्रिया। नया मसाला जिसे कहते हैं वो तैयार कर लें, प्लेटर तैयार कर लें 12 मसालों के साथ। अगला भांडा जो हम फोड़ेंगे ना वो एक नई फिल्म होगी, मुझे पता है। होमवर्क शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया, रौनक लगाई आपने। तो जनाब यूं हमने पावर पैक्ड इस्लामाबाद डायरी आपके लिए लेकर आए और आपको लोगों से मिलाया, आपको फिल्मों की रिकमेंडेशन दी। जब आप जाएं फिल्म देखने के लिए तो आपके रिव्यूज़ भी मैटर करते हैं, लेकिन शर्त यह कि एक दफ़ा सिनेमा में जाएं, अपनी कास्ट को, अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। पसंद ना आए तो अलहदा बात है, लेकिन जाना शर्त है। तो जनाब गुजर गया संडे, गुजर गया वीकेंड, एक नए दिन का आगाज़ करेंगे कल, और अगले हफ्ते लेकर आएंगे बहुत सी बातें, नए नए मेहमान, फिल्में और इवेंट्स। देखते रहिए K2 के प्रोग्राम्स को और इस्लामाबाद डायरी को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।